Hello guys, welcome to my channel Need Guidelines and in this video we are going to start with the leap। ठीक है बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको स्टेम के बारे में और रूट के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप स्टेम और रूट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और मैंने डेली एनसीईआरटी सीरीज बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग विट की बना दी है। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एकदम कॉन्शियस वे में बताया है, जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से वही बताया है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आपको मेरी एनसीईआरटी पढ़ना है, जो मैं आपको टिक करा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, देन आपको क्वेश्चन करने हैं। देन अगर आपको कुछ डाउट आता है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा डाउट आता है तो वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, और जैसा कि नीट 2021 में हमारा बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, तो आपको हर डेली एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर निपटाना है, एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ। डेली मेरे वीडियोस चल रहे हैं। इसके बाद मैं हैंड रिटन नोट सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, देन हम क्वेश्चंस भी करेंगे और सारा कुछ करेंगे। ठीक है, इतना कर देंगे आप लोगों के लिए बच्चों कि आप 360 आउट ऑफ 340 तो लेके आओगे, ये मेरी गारंटी। जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा रहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा जब मैं मेरी हैंड रिटन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द लीफ ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो लीफ क्या होती है? जनरली लीफ एक लेटरल होती है। ठीक है, लीफ में हमको क्या क्या पढ़ना है? लीफ दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी सिंपल लीफ और एक होती है हमारी कंपाउंड लीफ। ठीक है, और एक इसके वेनेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और इस सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में है कि आपको कोर एग्जाम्पल याद रखना है। मतलब जो फालतू के एग्जाम्पल अगर आप याद करने जाओगे ना बेटा, तो जो एनसीईआरटी के मेन एग्जाम्पल है वही भूल जाओगे। होता है, सबके साथ होता है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है इसमें यही याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड। आप प्रीवियस ईयर 5-10 साल के जब उठा के देखोगे ना, 2010 से अभी तक के, तो आप देखोगे सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आते हैं। तो इन पे फिलहाल फोकस करें, इनको याद करिए। देन अगर टाइम मिलता है तो आप उसको याद करें, लेकिन सबसे पहले ये याद करना। और मैं आपको बोलूँगा कि दूसरे मत याद करिए, वरना दूसरों के चक्कर में आप ये भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। ठीक है, कैसी होती है? लेटरल होती है, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, और कहाँ पे बोर्न होती है? स्टेम पे। इट डेवलप्स एट द नोड। ठीक है, नोड और इंटर नोड के बारे में मैंने आपको बताया था मेरे रूट वाले द स्टेम वाले वीडियो में। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंड बियर्स अ बर्ड इन इट एक्सेल। ठीक है, वहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरी बर्ड, और एक टर्मिनल बर्ड होता है, जहाँ पे मैंने बताया था जो टॉप पे होता है। जैसे मान लीजिए स्टेम है, तो ये टॉप पे होगा, ये हो गया हमारा टर्मिनल बर्ड, और यहाँ पे जो बर्ड्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। यहाँ से फिर ब्रांचेस निकल जाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी। ठीक है, तो जो लेटरल बर्ड होते हैं वो किसके लिए होते हैं? हमारे लेटरल ब्रांचेस के लिए, लेटरल ब्रांच के ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, अगेन आई विल अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। ठीक है, लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सूट एपिकल। ठीक है, लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सूट एपिकल से। ठीक है, मैंने जो अंडरग्राउंड द स्टेम, अंडरग्राउंड जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम, और जो अबव द ग्राउंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सूट सिस्टम। ठीक है, आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किसका काम करते हैं ये? फोटोसिंथेसिस का। और टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, एक लीफ में 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका लीफ बेस। ठीक है, और इससे जो कनेक्ट करता है इसको बोलते हैं हम पिटियोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पिटियोल। और यहाँ पे हो जाती है तुम्हारी इसकी वेंट्स और वेंटलेट्स। जो ये बहुत बड़ी सी रहती है इसको हम बोलते हैं मिड ट्रिप। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी इसको बोलते हैं वेनलेट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी वेनलेट्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पिटियोल। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? लिप बेस। ठीक है, ये हो गया लिप बेस, पिटियोल, एंड ये हो गया हमारा कौन सा? लेमिना। ठीक है, तो टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लिप बेस, ठीक है, पिटियोल, ठीक है, एंड लेमिना। ओके, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लिप बेस। ठीक है, यहाँ पे स्टेम होती है, उस वो किससे अटैच होती है? लिप बेस किसको लेमिना लीफ को किससे अटैच करता है? स्टेम से। ठीक है, लिप बेस, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लिप बेस। ठीक है, एंड में ये देखो यहाँ पे अच्छे से आपको बताया गया है ये वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे लिप बेस। ओके, दिस इज अ लिप बेस। राइट, और यहीं पे जो हम प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, यहाँ पे बारीक बारीक से
थोन्स लाइक मतलब कांटेदार जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, ठीक है। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, लेमिना, जिसमें मिडरिप, वेंस, वेनलेट्स वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेमिना, ठीक है। और ये जो लेमिना को लिप बेस से कनेक्ट करता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिटियोल। तो ये हो गया हमारा लिप बेस, ठीक है, ये हो गया एक्सिलरी बड, ठीक है, सारे पार्ट समझ में आ गए, ठीक है बच्चों। बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कार्ड स्टिप्यूल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया स्टिप्यूल क्या होते हैं, कार्ड स्टिप्यूल। इन मोनोकोटिलिडन्स द लीफ बेस एक्सपांड इनटू शीथ कवरिंग द, जो मोनोकोटिलिडन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो एक्सपांड हो जाता है, मतलब थोड़ा लीफ लाइक सा हो जाता है और पूरे उसको कवर कर लेता है, ठीक है। द लीफ बेस एक्सपांड एंड शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, ठीक है। जो हमारा मोनोकोटिलिडन में क्या होता है कि लीफ बेस थोड़ा सा एक्सपांड होकर स्टेम को पार्शियली या फिर होली कवर कर लेता है, ठीक है। इन सब लेग्यूमिनस प्लांट में फिर क्या होता है, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठिए और उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में भी बिकम सोलेंट, ठीक है। सम लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है कि ये जो लीफ बेस होता है वो स्वालो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा फूल जैसा जाता है, ठीक है, और गोल सा बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्विनस, ठीक है। सो पल्विनस इज फाउंड इन leguminous plant. अगर इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल अलाउज द लीफ बेस टू फ्लटर इन द वाइन, ठीक है, देयर बाय कमिंग द कूलिंग लीफ एंड ब्रीथिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, ठीक है। ये क्या ब्लेडिंग का काम करता है, मतलब जैसे लीफ है तो इस पर फ्रेश हवा और ये आने का काम करता है हमारा पिटियोल, ठीक है, इसको चारों तरफ मूवमेंट करवाने का। द लेमिना इन द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट, ठीक है, लेमिना ये इसको बोलते हैं, ठीक है। द लेमिना एंड लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। किसके किसके साथ में, वेन और वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन, ठीक है, जो मिडिल में होती है जिसको मिडरी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से जरा जरा सी वेन और छोटी फाइन फाइन से उनको हम क्या बोलते हैं, वेनलेट्स, विच इज ऑल्सो नोन एट द मिडरिप। देखा, वेन को हम क्या बोलते हैं, मिडरिप। जो मेन रहती है ये, देखा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेन आ रही है ना हमारी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडरिप और वेन, ठीक है। और ये जो फाइन फाइन यहाँ से निकल के जा रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेनलेट्स, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, वेनलेट्स, और मीच की रहती है उसको मिडरिप या फिर वेन बोलेंगे, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज मिडरिप, ओके। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, ठीक है। वेन्स में क्या क्या लीफ को क्या क्या सप्लाई करती है, वेन्स, जैसे हमारे यहाँ वेन्स क्या ब्लड का ले जाने का काम करती है, वैसे इसमें वेन्स क्या ले जाती है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल, ठीक है, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल ले जाती है। द शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजर ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स, ठीक है, हर किसी में डिफरेंट हो। उसके बाद आ जाते हैं हम वेनेशन पे, ठीक है। ये कुछ पार्ट्स थे लीफ के इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे वेनेशन पे, ठीक है। वेनेशन दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। जो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना बच्चों, वो मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट में पाया जाता है, और जो हमारा पैरेलल वेनेशन होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनमें क्या होती है कि जो वेन्स निकलती है ना, जो बहुत सारी वेन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मिडरिप होती है, जो मेन वेन होती है उससे वेनलेट्स निकलते जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क बनाती है, मतलब ऐसे 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 जा रही है, बीच में तो ये हो गई मिडरिप और ये वेन्स ऐसे ऐसे जा रही है। और जो हमारा पैरेलल वेनेशन होता है उसमें क्या होता है कि मिडरिप भी यही है और वेन्स ऐसे निकल के ऐसे जाती है, ऐसे निकल के ऐसे जाती है, मतलब मिडरिप के पैरेलल जाती है, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया गया है, जैसे ये देखो, ये हो गया हमारे एग्जांपल किसका, रेटिकुलेट वेनेशन का, ये हो गया पैरेलल वेनेशन का। इसमें आप देख रहे होंगे कि मेन तो हमारी क्या हो गई, मिडरिप या मेन वेन, ठीक है। यहाँ से जो निकल रही है हो गई वेनलेट्स, जिस नेटवर्क बना रही है, ठीक है, ये देखो नेटवर्क बना रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये हो गई हमारी मेन वेन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप, ठीक है। इसमें देखोगे आप, ये देखो ये जा रही है पैरेलली मिडरिप के जितनी भी वेन्स हैं, ये 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 ठीक है। तो ये जितनी भी वेन्स है वो पैरेलली है किसके, मिडरिप के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, ये हो गया पैरेलल वेनेशन, ठीक है। So the arrangement of veins and venlets in the lamina of the leaf is termed as venation, ठीक है। वेन्स और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। वेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो नेटवर्क बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिना, ठीक है। जब मिडरिप या वेन्स के पैरेलल चलेगी लेमिना में तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। लीव्स ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स
ठीक है। जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है, हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है बच्चों। वाइल इन पैरेलल वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द मोनोकोट, जो पैरेलल वेनेशन होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोट प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और जो हमारा डाइकोटिलेडन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है मोस्ट ऑफ द रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक। इसके बाद जाते हैं हम टाइप ऑफ लीव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव, वन इज अ सिंपल लीव्स एंड अदर इज अ कंपाउंड लीव्स, एंड देयर इज आल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। ज़्यादा आपको गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कंपाउंड लीव में बहुत सारे एलियन वगैरह के मॉड्यूल में आपने देखा होगा, यूनिकोस्टेट मल्टीकोस्टेट है, फिर उसके एग्जाम्पल बनाना वगैरह, एप्पल वगैरह, तो ये सब चीज़ें इस ज़माने में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। इसमें जो बता रहा हूँ मैं सिर्फ वही याद रखें, वही है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों, इसी के एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाकी में मत घुसना आप। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना ही कर लीजिए, तो आपकी बायोलॉजी पूरी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लीव में, ठीक है। लीव इज सेड टू बी सिंपल, ठीक है। जब सिंपल कब बोलेंगे, व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर व्हेन इंसिस्टर, ठीक है। जब इसका लेमिना, इंसीजर एंड द इंसीजर्स डू नॉट टच द मिट्री, ठीक है। जब कोई लीफ, मान लीजिए ये कोई यहाँ से कोई लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई क्या होती है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई लीफ है, तो ये जितना भी इंसीजर है ये टच नहीं कर रहा है, मतलब ये कौन सी लीफ हो गई हमारी, ये हो गई बच्चों सिंपल लीफ, ठीक है। बट कोई ऐसी लीफ है जिसमें अगर इंसीजर मिड्रिप को टच कर दे, उसके इंसीजर अगर मिड्रिप को ऐसे करके टच कर दे, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था, व्हेन द इंसीजर ऑफ द लिमिना reach up to the midrib and breaking into a number of leaflets, then it is called a compound leaf. When the incisor do not touch to the midrib, then it is called a simple leaf, okay. A bud is present in the exile of petiole, ठीक है। बड प्रेजेंट होता है इन द एक्साइल ऑफ पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट एट द एक्साइल ऑफ लीफ साइड, ठीक है। आपको याद रखना कि जो बड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्साइल ऑफ पिटियोल पे, नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट ऑफ अ कंपाउंड लीफ, ठीक है। सो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कंपाउंड लीफ में बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेकिस, ठीक है। जो कॉमन एक्सिस होता है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेकिस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, रेकिस। जैसे इसमें ये रहा रेकिस, ठीक है। तो कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड रेकिस विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ एज इन नीम, ठीक है, नीम के एग्जाम्पल में। तो पाइनेटली का हमारा एग्जाम्पल कौन सा आ गया, पाइनेटली का एग्जाम्पल आ गया हमारा नीम, ठीक है। तो पाइनेटली कंपाउंड में क्या होता है कि एक मिडरिप होती है, रेकिस होती है, जिसमें बहुत सारी, यहाँ पे भी कोई सी पत्ती निकली हुई है, यहाँ पे भी निकली हुई है, यहाँ पे भी निकली हुई है, यहाँ पे भी निकली हुई है, सेम एज दैट, ठीक है। इट इज़ अ डायग्राम पाइनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है कि सपोज मान लीजिए ये कोई मिडरिप है, ठीक है। यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारी अरेंज हो जाती है, जैसे ये 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 मतलब पाल्मेटली क्यों बोला इसे, ये पाम लाइक हो जाती है, इसे इज कॉल्ड अ पाल्मेटली लीफ, ठीक है। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, ठीक है, एट द टिप ऑफ द पिटियोल एज इन सिल्क कॉटन, ठीक है। तो हमारा पाइनेटली का कंपाउंड लीफ दो टाइप के, पाइनेटली और पाल्मेटली। तो पाइनेटली का एग्जांपल हमारा हो गया नीम, और पाल्मेटली का हो गया हमारा सिल्क कॉटन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आ जाते हैं फाइलोटेक्सी। व्हाट इज फाइलोटेक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ ए लीफलेट, ठीक है। जैसे बहुत सारी अपोजिट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, फिर बहुत सारी होल्ड में प्रेजेंट होती है, बहुत सारी अल्टरनेट में प्रेजेंट होती है, तो उसी के बारे में हमको फाइलोटेक्सी में पढ़ना है, ठीक है। फाइलोटेक्सी इज द, ठीक है, फाइलोटेक्सी क्या होती है, फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, ठीक है। फाइलोटेक्सी क्या होती है, एक अरेंजमेंट होता है लीव्स का, किस पे, स्टेम पे और ब्रांच। दिस इज यूजुअली 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप की होती है। तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है बच्चे, इन तीनों के एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड, ठीक है, 3 टाइप की, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड, ठीक है। नाउ कमिंग टू इट्स एग्जाम्पल, इन अल्टरनेट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी अ सिंगल लीफ इज अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, ठीक है। जैसे ये रहा देखो, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट में सपोज मान लीजिए मिट्री पे, ठीक है, यहाँ पे एक लीफ अराइज हुई, एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई,
एक यहाँ पे, मतलब अल्टरनेट मेथड में, जैसे ये देखो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अल्टरनेट। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अगेन एग्जाम्पल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका, एक चाइना रोज़, ठीक है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है। तो अल्टरनेट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए मेरे, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ठीक है बच्चों। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव अराइज एट ईच नोड, ठीक है। अपोजिट में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए मिड रीफ है, तो यहाँ पे कोई एक लीफ अराइज हुई, देन इसके अपोजिटली यहाँ पे हो गई, यहाँ पे कोई एक अराइज हुई, इसके अपोजिटली यहाँ पे हो गई, यहाँ पे कोई एक अराइज हुई, इसके अपोजिटली यहाँ पे हो गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट, ठीक है। इन अपोजिट अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड लाइज अपोजिट टू ईच अदर एज इन केलोट्रोपिस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, केलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स, ठीक है। अल्टरनेट के हमारे कौन कौन से हो गए, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, और अपोजिट के हो गए केलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम होल्ड पे, ठीक है। होल्ड में क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत सारी लिस्ट होती है, जैसे मिड रीफ है तो यहाँ पे भी एक लीव हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी हो गई, यहाँ पे भी, जैसे ये हो गया, ये होल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इफ़ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोट फ्रॉम अ होल इट इज़ कॉल्ड अ होल, ठीक है, एज इन अल्स्टोनिया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, अल्स्टोनिया। तो बस इतने से एग्जाम्पल है बच्चों जो आपको याद रखने हैं, फिर आप फालतू के मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल याद रखोगे, एग्जाम टाइम तक वो भी भूल जाओगे। तो इससे बेटर है कि एनसीईआरटी फोकस करिए, एक बार पढ़िए, क्वेश्चन करिए, दूसरी बार पढ़िए, कुछ डाउट आता है मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो इसी सबसे बढ़िया काम है कि भैया आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, मेमोराइज़ करो जितना हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा पढ़ने से तो बढ़िया है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइलोटेक्सिस। उसके बाद आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। लीव कई तरह के में मॉडिफाई हो जाती है, जैसे टेंटिल्स में, थॉर्न्स में, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। कोई सपोर्ट का काम करती है, कोई प्रोटेक्शन का काम करती है, कुछ फोटोसिंथेसिस का काम करती है, मॉडिफिकेशन का, ठीक है। द लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मेन फंक्शन तो वैसे इसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, बट मॉडिफाई करने के बाद ये और फंक्शन परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस के अलावा। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंटिल्स। टेंटिल में क्यों कन्वर्ट होती है, फॉर क्लाइंबिंग इन पीस, ठीक है। जैसा कि पी में क्या होता है कि लीव टेंटिल बना लेती है, जैसे ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा, इसी को क्या बोलते हैं हम, टेंटिल, ठीक है। ये होता है हमारा लीव टेंटिल। और इनटू स्पाइन, कई बार स्पाइन फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस प्लांट, ठीक है। ये देखो ये लीव्स इसमें किस में मॉडिफाई हो गई है, स्पाइन में, किस में, कैक्टस में, और टेंटिल में कौन से प्लांट में, पी में, ठीक है। द फ्लेसी लीव्स ऑन ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर्स फूड, ठीक है। जो फ्लेसी लीव्स होती है, जैसे ऑनियन और अपने गार्लिक में देखा है, वो क्या स्टोर करती है, फूड स्टोर करती है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये जो फ्लेसी लीव है वो क्या स्टोर कर रही है, हमारा फूड स्टोर कर रही है ऑनियन एंड गार्लिक में, ठीक है। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइव्ड, द पिटियोल्स इन दिस प्लांट एक्सपांड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइड फूड, ठीक है। इसमें पिटियोल क्या होता है, एक्सपांड कर जाता है, ठीक है, किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, और खुद को एज अ ग्रीन बना लेता है, और एज अ स्टोरेज ऑफ फूड और सिंथेसाइज ऑफ फूड का काम करता है, ठीक है। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, ठीक है, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट एंड वीनस फ्राइटे, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम, कार्निवोरस प्लांट, ठीक है। तो लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाइटे आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द लीव्स, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, ठीक है। उसके बारे में हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस, इसमें भी आपको ज़्यादा मॉड्यूल्स में नहीं घुसने के बताए थे कि कोरियम क्या है, स्पाइक क्या है, स्पाइकलेट क्या है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्वालिफायर है, तो वो सब मैं चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ आपको, बट जब इस ज़माने में आता ही नहीं तो हमें क्यों पढ़ना है यार बच्चों, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लीव, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा बच्चों, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरा आने वाले वीडियो आप तक उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड